ये रही साहब। खोलो। तू यहाँ क्या कर रहा था? साहब कचरा बीनने का काम करता हूँ, रोज की तरह यहाँ आया तो ये देखा। सुबह आते वक्त किसी को आसपास देखा था? नहीं साहब। सर, औरत की बॉडी है। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं है सर। पूरा एरिया छान मारो। उम्र 35 से 40 के बीच में है। पहले स्टैबिंग हुई 6 बार बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर, फिर गला घोंट कर मार दिया। टाइमिंग? लगभग 12 घंटे पहले। डॉक्टर और कोई डिटेल्स? कुछ हाथ की स्टडी से ये पता चलता है कि ये वर्किंग क्लास की थी और एकदम लोअर क्लास के। वर्किंग क्लास की थी तो शायद खूनी से फाइट बैक किया होगा। डॉक्टर साहब, नाखून में स्किन या किसी और चीज के ट्रेसेस मिले? नो, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब या तो नींद में मारा है या फिर अचानक से वार किया गया है। ब्लड लॉस काफी हुआ है। अटैक का वेपन कोई पेशेवरों का चॉपर या गुप्ती नहीं है, कोई घरेलू चीज का इस्तेमाल किया गया है। इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, सारे डिटेल्स भी भेज देना, लोअर क्लास थी, एज, सब कुछ। और पोस्टर्स के लिए ऑर्डर दे दिया है सर, 2 घंटे में बंद करा जाएंगे। लोअर क्लास एरिया पर ज्यादा फोकस करना और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 302 का केस रजिस्टर कर दो। एक्चुअली व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के खिलाफ करना। खून से लथपथ लाश को बोरी में भरकर कचरे के ढेर पर फेंकना एक आदमी का काम नहीं हो सकता, एक से ज्यादा होंगे पक्का। एक अधेड़ उम्र की वर्किंग क्लास औरत की लाश एक बोरी में पाई जाती है, कचरे के ढेर में। पुलिस को लग रहा था कि इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि यह लाश किसकी थी और यह खून किसने किया था। खून के इस केस में खून की अहम भूमिका थी। डायल किया गया नंबर आपके द्वारा डायल किया गया नंबर यस। संजय मोले, अंदर आओ। कौन है वो? जानते हो उसे तू? हाँ, कविता शिंदे, मेरी पड़ोसी ने साहब। सुबह सुबह चाय पीने के वक्त दारू पी के आया है, होश में है तू? हाँ साहब, होश में हूँ, पक्का होश में हूँ। कविता शिंदे ही है, दारू चीज होगा। अच्छा चल, तेरे को लाश दिखाता हूँ, सारी उतर जाएगी तेरी। कविता? किसने किया साहब ये तो बहुत अच्छी औरत थी, किसने मार डाला इसे? इसका कोई रिश्तेदार है? हाँ साहब, एक बेटी है प्रीति। साहब, ये कविता सिर्फ उसके लिए जीती थी। प्रीति, अरे प्रीति जल्दी कर, पहले ही दिन लेट होना है तुझे। कविता, ये क्या, तूने प्रीति को भी काम पे लगा दिया? 2 पैसे कमाएगी तभी तो सीखेगी ना जिंदगी की कीमत। तू एकदम सही हो कविता, और तूने बेटी को भी सही ढंग से बड़ा किया। अरे विनीता, प्रीति के अलावा मेरा है ही कौन? बस वो खुश है, खुद का कमाए, ढंग का आदमी मिले, बस। प्रीति, चिल्ला और चिल्ला, पूरी दुनिया को बता दे मेरा नाम क्या है। अरे काम ऐसा करो कि नाम छिपाने की जरूरत ना पड़े, समझी? चल अभी। विनीता, देखना माँ बेटी के बीच में कितना प्यार है। हमारे बीच भी ऐसे ही प्यार होता अगर तू दारू नहीं पीता। चल, काम पे नहीं चलना है। गब्बस रे। हाँ विनीता, वो अपनी कविता है ना? अच्छा तुम्हें पता चला? मैं पुलिस के साथ हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। साहब, आखिरी बार बोले तो 2 दिन पहले देखा था माँ बेटी को। घर की चाबी है आपके पास? नहीं साहब, कविता चाबी हमेशा अपने पास ही रखती थी। जा दो, ताला तोड़ दो। लगता है यही मर्डर वेपन है।
पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी यही कहा था, किसी घरेलू चीज का इस्तेमाल हुआ है और बाद में गला घुटकर मारा है। सर एक मोबाइल फोन मिला है, बस स्विच ऑफ है। सर, लगता है ये प्रीति है। पड़ोसी विनीता मुझे से कंफर्म करो कि यही उसकी बेटी है या नहीं। उसके पास से इन दोनों के नंबर ले लो और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, फॉरेंसिक वाले को बुलाओ, ब्लड सैंपल लाश के साथ मैच कराओ और इसे फिंगरप्रिंट वालों के पास भेज दो। सर। साहब, कविता और प्रीति यहाँ पर 1.5 साल से रह रहे। सुना था उसके पहले उसका हस्बैंड ऑफ हो गया था। कोई रिश्तेदार आता था यहाँ? हाँ, उसकी एक रिश्तेदार थी, मेघा राउत नाम है उसका। कविता की चचेरी बहन है वो। पहले कविता उसी के घर में रहती थी। साहब, वो रामबाग झोपड़पट्टी है ना, वहाँ पर। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है। ये कविता काम कहाँ करती थी? साहब, ये गोल बाजार के पीछे सारिका टिफिन करके खाना वाला है। उसकी बेटी प्रीति भी वही काम करती थी। जादव, सारिका टिफिन सर्विस में जाके इंक्वायरी करो। सब माँ बेटी के बीच कोई अनबन? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। साहब, ये आधा टाइम घर पे नहीं होता है, होता है तो होश में नहीं होता है। नहीं, क्या बोल रहा है? हाँ साहब, माँ बेटी में जितना प्यार था ना, उतने ही झगड़े भी थे, जैसे हर घर में होते हैं। लेकिन हमारी कविताएं ना सब संभाल लेती थी। आई तू हर बार सही नहीं हो सकती। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जो गलत होगा मेरे साथ ही होगा ना। अंदर चल बेटी, खाना ऐसे नहीं छोड़ते। मुझे कोई खाना नहीं खाना। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं खाती। काय ग प्रीति, ऐसे क्या हुआ जो तू खाना नहीं खा रही है? आगे बोल ना। आई से किस बात पे झगड़ रही हो कि वो भी खाना नहीं खा रही है? हम खाएं ना खाएं, आपको इससे क्या मतलब? आप खिलाती है हमें। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने कभी आपसे ऐसे ही पूछा कि आपका पति क्यों पीता है और फिर पीकर आपको क्यों पीटता है? आप उसे रिटर्न में क्यों पीटती है? आपके बच्चे क्यों नहीं है? मैंने कभी पूछा? ऐसे ही। कविता और प्रीति दोनों के मोबाइल एक ही समय पर बंद हुए हैं। कविता का मर्डर हो गया, प्रीति गायब है। पता नहीं क्या चल रहा था उनकी जिंदगी में या उनके घर पर। सर, कविता की चचेरी बहन मेघा राउत से कांटेक्ट हो गया है। वो ऑन द वे है। सर हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। फाइल कर दो। सर एक बार देख लीजिए, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर? कविता को एड्स था। एड्स किसी को भी हो सकता है और एड्स के साथ किसी भी तरह के नैतिक मूल्य को जोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये बीमारी लाइलाज और खतरनाक जरूर है, लेकिन आज के जमाने में इसका मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो गया है। इस केस में एड्स सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक मुद्दा था, एक पात्र था, जिसने इस कहानी के अन्य पात्रों की जिंदगी को उथल पुथल कर एक संगीन जुर्म के वायरस को जन्म दिया। साहब, मैं वर्कर लोग की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मेरा काम बराबर नहीं हो तो मेरे को परवड़ता नहीं। अभी 3 दिन हो गया, दोनों माँ बेटी गायब है। ना फोन किया, ना कोई मैसेज दिया, फोन भी बंद आ रहा है। वैसा बात क्या है सर? कविता शिंदे का मर्डर हो गया गावित साहब। क्या? कब? कैसे हुआ? 3 दिन पहले उसके अपने घर में हुआ। कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। और प्रीति गायब है। तो आप किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देते, पर यहाँ कोई तो होगा जो कुछ जानता होगा। वही सर, वो धारा पाटिल है ना, आप उससे पूछ सकते हैं। वो लोग साथ में काम करती थी और वो उसकी अच्छी दोस्त भी थी। क्या मार डाला? 3 दिन पहले। अरे देवा, परमेश्वर, कविता साहब, कविता जैसी औरत नहीं थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, एकदम दिल से काम करती थी साहब। वो कभी मदद मांगो तो करती थी। और प्रीति पर तो वो जान छिड़कती थी साहब। यहाँ किसी से कोई दुश्मनी थी उसकी? दुश्मनी नहीं साहब, प्यार था। प्यार था? किससे प्यार था? साहब, यहाँ पे एक लड़का काम करता है, दिनेश तांबे। वो प्रीति से प्यार करता था। फिर दोनों की शादी हो गई। कब की बात है? साधारण साल भर पहले की। फिर
शादी के 2 महीने के बाद वो दोनों अलग हो गए. सिर्फ 2 महीने बाद? होय. ऐसा क्यों? नाही, मला माहित नाही सर. ये दिनेश तंदका वो रहा सर. दिनेश तांबे, रुक जाओ! मेघारात जी, आखी ने मुझे फोन किया था. हाँ, चलो अंदर. पानी पिलाओ इन्हें. बोल, क्यों भाग रहा था? मैं डर गया था साहब. कविता का खून करते वक्त डर नहीं लग रहा था? नहीं साहब, मैंने कविता ताई का खून नहीं किया साहब. अच्छा, तो तुम्हें पता है कि कविता का खून हुआ है? साहब, पूरे शहर में अपने पोस्टर चिपका है, कैसे मालूम नहीं होगा? कविता शिंदे के मर्डर के बारे में क्या जानती हो मेघा? कुछ नहीं साहब. जब से ये खबर सुनी है, खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ. कविता और तुम्हारा क्या रिश्ता था? वो मेरे चाचा की लड़की थी, बहुत बीमार थी साहब. क्या बीमारी थी उसे? साहब, मैंने कसम दी थी उसको कि कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगी, लेकिन अब वो नहीं रही तो साहब, उसको एड्स था. अच्छा, उसकी बेटी प्रीति, उसके बारे में क्या जानती हो? कोई नहीं कहेगा कि प्रीति कविता की कोख से हुई थी. कविता पूरब थी तो वो पश्चिम, लेकिन कविता उसके लिए जान देती थी. इतने अच्छे लड़के दिनेश के साथ उसकी शादी करवाई, लेकिन ये लड़की प्रीति अपनी शादी टिका भी नहीं पाई. 2 महीने में ही अलग हो गई दिनेश से. क्यों? 2 महीने में क्यों अलग हो गए? साहब, प्यार एक चीज़ है और शादी दूसरी चीज़ है. हाँ, मेरे को हुआ था प्यार प्रीति से. जब शादी हुई तो लगा लाइफ एकदम सेट है, लेकिन ऐसा नहीं था साहब. साथ रहना मतलब खाने का काम नहीं है ना. एक भी बात पर हमारी पटती नहीं थी. सांस लेना मुश्किल हो गया था साहब. उसने सामने से मुझे अलग होने के लिए कहा. बोली जिंदगी भर ये लफड़ा नहीं चाहिए. कविता की जान क्यों ली? और प्रीति की लाश कहाँ छुपा कर रखी? ऐसा मत बोलो साहब. 9 महीने पहले हम लोग अलग हुए थे. उसके बाद माँ बेटी के साथ मैंने बात भी नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं. मैंने किसी को नहीं मारा साहब, आप किसी को भी पूछ लीजिए. मुझे नहीं लगता साहब कि दिनेश में कोई खोट होगा. इस प्रीति ने ही उसका जीना हराम कर रखा होगा. उसकी किसी के साथ बनती ही नहीं थी. मेघा, प्रीति कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम, मैंने बोला ना आपको. तुमने बोला, हमने सुना. अब तुम वो बोलो जो हम सुनना चाहते हैं. मैं बोल तो रही हूँ साहब. देखिए, मैंने बोला ना आपको कि कविता बीमार थी, उसको एड्स था. कविता को एड्स था, ये बात हमें पहले से ही पता थी. अब कुछ ऐसा बताओ जिससे हम तुम्हारी बहन कविता के कातिल तक पहुंच सके, और अगर प्रीति जिंदा है तो उसे भी बचा सके. कहाँ है प्रीति, या इस वक्त कहाँ हो सकती है, बताओ. साहब, वो राघव. कौन राघव? वो राघव पांडे, वो भी सारिका टिफिन सर्विस में काम करता है. इस राघव पांडे का क्या हाथ है कविता के मर्डर में? राघव का प्रीति और कविता से क्या रिश्ता था? साहब, कविता को जो एड्स हुआ था वो उस राघव पांडे के कारण ही हुआ था. क्या राघव और कविता के बीच अफेयर था? मेघा, प्रीति कहाँ है इस वक्त और राघव कहाँ है? मुझे सच में नहीं मालूम साहब, सच में. मेघा, बताओ क्या हुआ था कविता, राघव और प्रीति के बीच? हर एक मिनट कीमती है, एक मासूम की जान बच सकती है. नहीं साहब, प्रीति कोई दूध की धुली मासूम तो नहीं है. देखिए साहब, शादी की बात कविता ताई ने छेड़ी थी. उसको मालूम था मेरे को प्रीति पसंद है,
उसने पूरी बात चलाई, प्रीति को राजी भी किया। मैंने सोचा अच्छी बात है, लेकिन मेरे को उनका प्लान मालूम नहीं था साहब। कैसा प्लान? उन्होंने मेरे को फंसाया था साहब। किसने किसको फंसाया था मेघा? खुलकर बता, मुझे सारी बात शुरू से सुननी है। कविता का पति 2 साल पहले ऑफ हो गया। उसे दिल की बीमारी थी। बहुत ही अच्छा आदमी था, दोनों को बहुत प्यार करता था, लेकिन गया तो कोई क्या कर सकता है साहब। कविता के मर्द की साइड के लोगों ने कविता की कोई मदद नहीं की। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। 18 साल की एक जवान लड़की थी उसकी, तो वो कहाँ जाती? उस दिन वो मेरे यहाँ रहने आ गई। आज से तुम दोनों यहाँ रहोगे और सारा सामान उधर रख दो। मेघा, अब तो मुझे बाहर सोने के लिए कहेगी ना, तो वो भी मंजूर है मुझे। बस मुझे प्रीति की बहुत फिक्र है, इसके लिए कुछ कमाना चाहती हूँ मैं। तेरी नौकरी की बात की है मैंने, लेकिन मेहनत बहुत है, कर लेगी ना? बस एक मौका मिल जाए, जान लड़ा दूंगी मैं। अच्छी बात है, चल सामान उधर रख दे। हे भगवान, ये बहुत भारी है। प्रीति बेटा, जरा हाथ तो लगाना। रहने दो मेघा, उसे अकेला छोड़ दो। अपनी बेटी के लिए कविता दिन रात काम करती। उसके लिए प्रीति ही उसकी दुनिया थी, प्रीति ही उसका सब कुछ थी। कविता प्रीति के लिए भूखी प्यासी रहने को तैयार थी। वो बस उसे खुश रखना चाहती थी और उसके भविष्य के लिए कुछ कमाना चाहती थी। खुद भूखी सोने वाले को फिर कई लोगों को खाना खिलाने की नौकरी मिली, सारिका टिफिन सर्विस में। देखते देखते कविता सारिका टिफिन में जम गई और उसने अपनी बेटी प्रीति को भी वही काम पर लगा दिया, ताकि प्रीति हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे। मेरे यहाँ आए 6 महीने के अंदर ही कविता ने खुद की खोली का भी इंतजाम कर लिया था। इतनी मेहनती थी साहब वो। मेघा, तूने मेरी जो मदद की है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसा मत बोल रहे कविता, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें 2 दिन ढल गए। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या जिए क्या मरे। तू अपना ख्याल रखना। साहब, उनका अपने नए घर में बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद कविता ने प्रीति को उसी जगह काम पर लगाकर बहुत बड़ी गलती की। वहाँ वो राघव पांडे वाला मामला शुरू हो गया। ये राघव पांडे रहता कहाँ? मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, मेरे पास उसका नंबर है। कविता ने दिया था एक टाइम। पूनम, मोरे से कहना कि इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकाले, सारिका टिफिन में जाकर उस राघव पांडे के डिटेल्स निकालो, पता करो कि माजरा क्या था। ये राघव और कविता के बीच, कविता और प्रीति के बीच, प्रीति और राघव के बीच, और दिनेश और प्रीति के बीच। मेरे और प्रीति के बीच प्यार नहीं था, वो तो मेरे को हो गया था। पहली नज़र में बोलते ना वैसा, जब सारिका टिफिन सर्विस में नौकरी लगी। समझ कर? हाँ सेठ, समझ गया, मैं कर लूँगा। क्या समझ गया? क्या करेगा? मैंने पहले किया है सेठ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, काम पे बराबर ध्यान देना, समझ गया ना? सुनिए सुनिए सुनिए। क्या है? ये लाइटर कहाँ है? वही जहाँ हर बार होता है, आंखों के सामने। अब आंखों की जगह आलू है तो कोई क्या करे। अरे अरे दिनेश, बाजू हट जाओ, इसको ऐसे नहीं करते। और तू क्यों हंस रही है प्रीति? उसकी मदद करने के बजाय तू लल्लू है साला। प्रीति,
हाँ, ये नया लड़का दिनेश सीधा लगता है ना? सुना कि ये पीता बीता नहीं है और तम्बाकू भी नहीं खाता है। अच्छी बात है। सुना है अच्छे घर का लड़का है, माँ बाप का इकलौता लड़का है वो। हाँ, वो तो पता लगता है देखने के बाद। भाई इसकी शादी की उम्र भी हो गई है ना? होगा। जिससे भी शादी करेगा ना सुखी रहेगी लड़की। कैसे हो दिनेश? मैं ठीक हूँ कविता ताई, आप कैसी हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, सब अच्छा है। लोग यहाँ के अच्छे लग रहे हैं? हाँ, सभी बहुत अच्छे हैं। कोई खास अच्छा लग रहा है? देखो दिनेश, सामने से पूछ रही हूँ, शादी करोगे मेरी बेटी प्रीति से? क्या? मैंने कहा शादी करोगे मेरी बेटी प्रीति से? हाँ, वो मैं तो करूँगा, लेकिन वो नहीं करेगी। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। अरे वो तो बच्ची है, उसे कुछ दिखता नहीं है क्या खरा है क्या खोटा है। अगर मैं प्रीति को मना लूंगी तो तुम अपने माँ बाप को मना लोगे? वो मेरा कहा कभी नहीं टालेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर। कविता ताई को मेरे से ज्यादा जल्दी थी कि मेरी और प्रीति की शादी हो। क्यों? यही तो प्लान था साहब, मेरे को फंसाया गया। तभी मेरे को मालूम नहीं पड़ा। वो बोलते ना प्यार में अंधा, वैसे ही कुछ हो गया था साहब। लेकिन पता नहीं कविता ताई ने प्रीति को कैसे मना लिया। तो सो जा, मैं बाद में सो जाऊंगी। बात करनी है, जरूरी है। बहुत जरूरी। बोल। तुझे दिनेश कैसा लगता है? क्या मतलब? वो दिनेश तुम्हें पसंद करता है, देखता रहता है। देखभाल भी करेगा शादी के बाद। किसकी शादी? तेरी और दिनेश की शादी है। शादी के लिए ना प्यार होना जरूरी है। मुझे उससे प्यार नहीं है। शादी उसी से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे, क्योंकि प्यार करने वाले से प्यार करना आसान होता है। तू बाबा से प्यार करती थी ना? शादी के बाद प्यार हुआ बेटी, वो भी धीरे धीरे। प्यार एकदम से नहीं होता, करने से होता है। और बेटी, प्यार करने का ये मतलब होता है ख्याल रखना, भरोसा करना और ये विश्वास होना कि सामने वाला मेरे लिए सब कुछ करेगा। आई, वैसा प्यार तो तू भी मुझसे करती है। वो रोमांस वाला प्यार अलग होता है ना। होगा, लेकिन मैं तेरे साथ कब तक रह पाऊंगी? देख, दिनेश अच्छा लड़का है। तजुर्बे से कहती हूँ कि वो तुझे अच्छा घर देगा, तुझे और तेरे बच्चों को जी जान से संभालेगा। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं। ठंडे दिमाग से सोच ले मेरी बात। प्रीति मान गई साहब, कविता ताई ने उसे मना लिया। और तेरे घर वाले भी मान गए? ऐसे साहब, एक हफ्ते में मंगनी हुई और अगले 1 महीने में शादी, और 2 महीने में तुम लोग अलग भी हो गए। चलो बता भी दे, अलग क्यों हुए? साहब मैंने बोला ना, हम लोगों की जमती नहीं थी। वो मेरे से प्यार नहीं करती थी साहब। तुझे क्या लगता है तेरी कहानी पर हम लोग विश्वास कर लेंगे? प्यार से पूछ रहे हैं तो प्यार से बता दे। अगर पिटाई का तड़का लगाएंगे ना तो पूरा जल जाएगा। साहब मोरे। हाँ बोल मोरे। साहब, जिस दिन से कविता शिंदे का मर्डर हुआ है उस दिन से राघव पांडे भी काम पर नहीं है। और क्या पता चला वहां से? सर, दिनेश ने जो कुछ भी हमें बताया सब सच है। यहाँ पे दिनेश और प्रीति के बारे में सबको पता है, लेकिन राघव और कविता के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, और ना ही राघव और प्रीति के बारे में पता। ठीक है मेघा, तुमने हमें बताया कि प्रीति और दिनेश की शादी हुई, उसके 2 महीने बाद वो अलग हो गए। ये राघव बीच में कहां से आ गया?
मुझे तो बस उतना ही मालूम होता था जितना कविता मुझे बताती थी, और मेरे अलावा राघव और कविता के चक्कर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। ये राघव और कविता का अफेयर सारिका टिफिन में ही शुरू हुआ था। हाँ साहब, राघव सारिका टिफिन सर्विस में पहले से ही काम करता था, कविता के काम शुरू करने से भी पहले। और जब कविता ने वहाँ काम शुरू किया तो राघव उसके साथ हंसी मजाक करता, जो कविता को भी पसंद था। अरे कविता जी, ये कोल्हापुर की लवंगी मिर्ची तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये हाँ, अरे वो हम कोल्हापुर साइड के हैं ना, वहाँ की मिर्ची ऐसे ही रहती है, एकदम खड़ा और कड़ा। बिल्कुल आपके जैसी। क्या कुछ भी बोलता है पागल। अरे सच कह रहा हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप आसपास होती है ना तो मेरा दिल दिमाग पूरी बॉडी करंट मारती है। बस बस फालतू बातें मत कर, एक तो तू मुझसे इतना छोटा दिल है। तो बड़ा है ना कविता जी। मेरे पति को मरे हुए 2 साल ही हुए और मेरी बेटी के हाथ भी पीले करने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कविता कि मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और जवानी उससे भी ज़्यादा छोटी। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, सच है। पर जिंदगी की कई दूसरी सच्चाइयाँ भी हैं। राघव, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, तो समझता क्यों नहीं है? मैं आगे की नहीं सोचता कविता, और ना उसको समझता हूँ। जो कल था और जो कल होगा वो सच नहीं है, सच अभी है। ये सच है। लेकिन ये सच हम दोनों के बीच रह पाएगा? तुम्हारी कसम कविता, मेरी तरफ से कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को। मेरी तरफ से कविता ने मुझे बताया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो सही कर रही है या गलत। इसे कभी पता चलेगा तो कितना बुरा होगा। अगो भाई, तू उसकी छोड़, अपनी सोच। वो तुझसे प्यार तो करता है ना, या सिर्फ मजे मार रहा है? प्यार करता है वो, हंसाता है मुझे, लेकिन हमारा आगे कुछ हो नहीं पाएगा। उसकी उम्र तो देखना, कितना छोटा है वो मुझसे। वो तो है। मैं आगे की सोच रही हूँ तो सिर्फ प्रीति के लिए। बस उसे अच्छा काम मिलता रहे, अच्छा लड़का मिले, बच्चे हो, अच्छी जिंदगी बने। मेरा क्या है, एक एक दिन शांति से गुजरे तो बस बहुत है। क्या हुआ, पानी दूं? पता नहीं रे, सुबह से बुखार सा है। मैं कभी कभार आती जाती रहती थी उन दोनों का हालचाल पूछने, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर ही कविता की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो डॉक्टर ने कहा कि खून की जांच करवाओ। हाँ कविता जी, बैठिए। ब्लड रिपोर्ट्स? सब ठीक तो है ना साहब? सॉरी कविता, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें एड्स है। मुझे? दूसरे ही दिन राघव के खून की भी जांच करवाई, उसे भी एड्स था। कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बाहर कभी कुछ किया भी नहीं। तुम्हें लगता है मैंने किया है? हाँ? अब हवा में से तो नहीं हो सकता है ना ये। अब सोच के भी क्या फायदा है। बीमारी आ गई है तो आ गई, दवाई करेंगे, लड़ेंगे। और मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना कविता। तो मेरी नहीं हुई है राघव। अभी तो मेरी बेटी की शादी भी करवानी है मुझे। हमारे मिलने के पहले से तुझे ये बीमारी रही होगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, जबकि दोनों भी काल कोठरी में बंद है। राघव, प्रीति के आने का वक्त हो गया, तुम जाओ यहां से। और सुन, वापस कभी मत आना। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म।
आज की तारीख में HIV एड्स का मैनेजमेंट काफी एडवांस हो गया है। पेशेंट्स कई सालों तक ज्यादा स्वस्थ और बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन सरकारी सब्सिडीज के बावजूद HIV एड्स के ट्रीटमेंट और पेशेंट्स के पुनर्निवास की कॉस्ट काफी हाई होती है। पेशेंट और उसके परिवार वालों के मानसिक तनाव का लेवल तो कुछ और ही होता है। इस केस में इन सभी मुश्किलों के साथ इस बीमारी ने वैसे ही फ्रैक्चर्ड परिवार को और तोड़ दिया और उसे एक दर्द और धोखे की खाई में धकेल दिया। साहब, कविता ने राघव के साथ रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ा कि उसने उसको बीमारी दी थी। और फिर कविता ने मुझे इस बात की भी कसम दी थी कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। कविता का मर्डर हुआ है, उसकी बेटी प्रीति की जान खतरे में हो सकती है। हमें कविता के कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है। कविता ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। मतलब बीमारी की खबर के बाद? क्या रे कविता, कितना खांस रही है? कब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे डॉक्टर को दिखाई कि नहीं? दिखाया है रे, दवाइयाँ चालू है मेरी, ठीक हो जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। तू क्यों रुकी है? प्रीति के लिए। प्रीति के लिए? अरे वो कब की चली गई? चली गई? हाँ, वो अपना राघव है ना, उसके साथ हटपटी में डबल सेट होके। चल मैं चलती हूँ। मतलब राघव का कविता और प्रीति दोनों के साथ अफेयर था? हाँ साहब, पर कविता कुछ बोल नहीं सकती थी। उसके मुंह में ऐसा गर्म निवाला था जिसको वो ना चबा सकती थी, ना निगल सकती थी और ना ही थूक सकती थी। अगर वो प्रीति को कुछ भी बताती तो उसका राघव के साथ चक्कर और बीमारी दोनों का भांडा फूट जाता। फिर भी उसने प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, रात को। हाँ बाय। 11 बज चुके हैं और किसे फोन करने वाली है इतनी रात गए? है एक दोस्त। आदमी है? तू भी जानती है उसे? मैं उसे जानती ही नहीं, पहचानती भी हूँ। प्रीति, कल से तू उस राघव पांडे से बात तक नहीं करेगी। कल से नहीं, आज रात से। ओहो, तू जासूसी कर रही है मुझ पर? अरे तकदीर का इशारा समझो, जो मैंने तुम दोनों को आज एक साथ लिख लिया। देख है, मैं कोई बच्ची नहीं और वो कोई मरने को पड़ा बूढ़ा नहीं। दोस्ती है हमें और आगे कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, समझी? ना आगे का क्यों सोच रही है? मैंने उसको हाँ ना कुछ नहीं बोला है, ना उसने मुझे कुछ पूछा है। बस दोस्ती है, तू कभी नहीं समझेगी। मुझे जितना समझना था समझ चुकी हूँ मैं। मेरी तरफ से हाँ कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। साहिब, कविता अड़ी रही। वो प्रीति को सीधे सीधे कुछ भी नहीं बता सकती थी कि राघव और उसका चक्कर था और दोनों को एड्स था, पर उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उसने प्रीति को जैसे तैसे राघव के चंगुल से निकालकर दिनेश के साथ जोड़ दिया। जोड़ दिया या गले बांध दिया? नहीं साहब, दिनेश तो पहले से ही पसंद करता था प्रीति को। और प्रीति वो कैसे तैयार होगी? वो लड़की तो ना जिंदगी से कुछ सीखती है और ना आगे के बारे में कुछ सोचती है। कब मन बदलेगी, कब क्या सोचेगी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसको तभी लगा होगा कि दिनेश के साथ शादी कर लूं तो कर ली। वो कहते हैं ना कि एकदम मूड़ी छोकरी है। तूने हमसे झूठ बोला दिनेश कि तेरी और प्रीति की शादी के बाद जमती नहीं थी, इसलिए तुम लोग अलग हुए। साहब, यही वजह थी हमारे अलग होने की। साहब यही सच है साहब। सच हम जानते हैं। तू और प्रीति शादी के सिर्फ 2 महीने में अलग हुए। इसकी वजह दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल जलकर काली हो गई थी। साहब, तेरी शादी की दाल किस वजह से जली? प्रीति, थोड़ी इमली ले आएगी? मैं अभी
चले गए दोनों? पूरी दाल जल गई। क्या हुआ दिनेश बेटा? धोखा हुआ है। हमारी शादी के पहले से चल रही है? हाँ। नहीं। आप बीच में मत बोलिए। कविता ताई को मालूम था? हाँ मालूम था। कविता ताई, आपने धोखा किया है मेरे साथ, मेरे को फंसाया आपने। धोखा तो मेरे साथ भी किया है इन्हें। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ये तो इसी ने दिमाग खराब करके रखा था मेरा। अरे तुम दोनों का दिल खराब है, जो मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला तुमने। नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। खुश? मैं इसके साथ कैसे खुश रह सकता हूँ, बताइए ना आप। एक तरीका है, तुम मेरे साथ रहो ही मत। नहीं नहीं प्रीति, माफी मांग ले और ऐसी गलती दोबारा मत करना। गलती तो तूने की है आई, जो मुझे इसके गले बांध दिया। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? शादी को हुए 2 महीने भी नहीं हुए। दिनेश बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। इसे भी माफ कर देना, इसने फिर से वो गलती की है। लेकिन ये अलग होने की बात मत करना। जब से मैंने इसे उसकी बाहों में देखा है ना, मैंने तभी सोच लिया कि इसके साथ आगे नहीं रहूंगा। ताई, मैं इसके कपड़े भिजवा दूंगा आपके पास। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। आज से मेरा तुम दोनों के साथ कोई वास्ता नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो, यही कहा था ना तुमने कविता से? गुस्से में था साहब, इसलिए कह दिया। और गुस्से में कर भी दिया, कविता को खत्म कर दिया। नहीं नहीं साहब, नहीं, आई शपथ नहीं। प्रीति का है और राघव का है, या ये पूछूं कि दोनों की लाशें कहाँ हैं? साहब, हम दोनों को अलग हुए 1 साल होने को आ रहा है साहब। हम सभी लोग सारिका टिफिन सर्विस में काम करते थे, लेकिन मैं उन तीनों से बात करना तो दूर, उन लोगों की तरफ देखता भी नहीं था साहब। अब आप किसी को भी पूछ लो, सभी जानते हैं। सब एड्स वाली बात भी जानते हैं? कौन सी एड्स वाली बात साहब? वही एड्स वाली बात जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग चकरा गया और तुमने कविता का खून कर दिया, और शायद प्रीति का और राघव का भी। आप क्या बोल रहे हैं? किसको एड्स है, बताइए। साहब, ये एड्स वाली बात सिर्फ राघव, कविता और मुझे ही मालूम थी। कविता इतनी बीमार थी, दवाइयां ले रही थी, और प्रीति को कभी भनक तक नहीं लगी। उस लड़की को अपनी नाक के आगे कुछ दिखता ही नहीं साहब। फिर प्रीति को कब और कैसे पता चला, या कभी पता ही नहीं चला? इसके पहले कि पानी सर से ऊपर चढ़ जाता, कविता ने प्रीति को सब कुछ बता दिया, सब कुछ। छूना मत मुझे। बेटे, तुझे लगता है कि मेरे छूने से तुझे वो बीमारी होगी? नहीं होगी, लेकिन अगर तूने उस राघव के साथ संबंध रखे ना, तो वो तुझे भी वो बीमारी दे सकता है जो मुझे दी है। घिन आती है मुझे तुझसे। चलेगा, आने दे। शायद मेरे तकदीर में लिखा था ये सब, लेकिन बेटी, अगर सब कुछ जानते हुए भी तूने उस राघव के साथ संबंध रखे, तो ये तकदीर का खेल नहीं, ये खुद की हुई बेवकूफी होगी। बहुत देर हो चुकी है आई। क्या तूने उसके साथ संबंध जोड़ दिए? दिल जुड़ गया है और कोई बीमारी अब उसे तोड़ नहीं सकती। साहब, मुझे इस सब के बारे में मालूम नहीं था साहब। अगर राघव को एड्स है तो हो सकता है शादी के पहले उसने बीमारी प्रीति को दे दी हो, और प्रीति ने मुझको। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम अकोला छोड़कर नहीं जाओगे, बिलाल घर जा सकते। साहब, मुझे जितना मालूम था मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, पूरा का पूरा सच। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लेंगे। सर, मुझे नहीं लगता इस दिनेश का मर्डर में हाथ है। कविता प्रीति और राघव के रिश्ते के खिलाफ थी। हो सकता है कि प्रीति ने कविता को मार डाला हो, या प्रीति और राघव ने मिलकर कविता को मार डाला। सर, ये जानते हुए कि राघव उसकी माँ का प्रेमी रह चुका है और उसकी माँ को एड्स उसी के कारण हुआ हो सकता है, प्रीति अपनी मर्जी से उसके साथ जाएगी। यादव, जब दिल में आग लगती है ना, तो दिमाग जल जाता है और जमीर जलकर राख हो जाता है। हमें नहीं पता इस राघव ने प्रीति को क्या पट्टी पढ़ाई, हमें यह भी नहीं पता इन दोनों ने क्यों किया और किस लिए किया। जब ये
दोनों हाथ लग जाएंगे ना तो सब पता चल जाएगा। सर, राघव के मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर से उसके घर का पता चल गया। जी, क्या बात है? राघव कहाँ है? वो तो नागपुर गया हुआ है, लेकिन आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? एक मर्डर के केस में, शायद किडनैपिंग भी। क्या? नहीं नहीं साहब, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता है। आज तक उसने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा होगा। नागपुर के लिए कब रवाना हुआ? 4 नवंबर को। राघव बेटा, एक तो इतनी रात गए लौटे हो, अब कहाँ जा रहे हो? बाबा, नागपुर की लास्ट ट्रेन है, कल सुबह एक नई नौकरी की बात करने जाना है। बेटा, इस नौकरी को क्या हो गया? बस मैं यहाँ मन नहीं लगता और वहाँ तनख्वाह भी अच्छी। पहले ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तू दूसरे शहर में जाके काम करेगा? कौन सी जगह है ये? क्या नाम है कंपनी का? बाबा, फोन करके बताता हूँ ना सब कुछ, अभी मुझे लेट हो रहा है, जाने दो। साहब, आज उसका फोन आया था, कह रहा था कल से बात पक्की होगी तब कंपनी वगैरह का नाम बताऊंगा। वो आपको कांटेक्ट कैसे करता है? उसका मोबाइल तो बंद है। सर, उसने बताया कि उसका मोबाइल खराब हो गया, इसलिए उसने पीसीओ से फोन किया था। आपके मोबाइल पर? जी हाँ। मुझे उस पीसीओ का नंबर चाहिए। जी। माफ करना साहब, इनको यहाँ देखा भी होगा तो याद नहीं रहेगा। क्यों याद नहीं? आजकल पीसीओ का इस्तेमाल वैसे भी कम लोग करते हैं, और कोई करता है तो तुम्हें याद रहना चाहिए। नहीं साहब, यहाँ आज भी पीसीओ से फ़ोन करने बहुत से लोग आते हैं, सबको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है जादव, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करो और इस पीसीओ पर 24 घंटे नजर रखो। सर, इस शहर के खबरियों से भी बात करो, ये राघव यहाँ फोन करने जरूर आएगा। आ गया सर। पकड़ना नहीं, पीछा करना उसका, लड़की तक पहुंचना है। उम्मीद करता हूँ कि लड़की जिंदा होगी। सर, रूम नंबर 2 से। कहाँ? प्रीति के साथ क्या हुआ था? क्या प्रीति उस लॉज के रूम में थी? और राघव का प्लान क्या था? कविता को क्यों और कैसे मार दिया गया? क्या कविता को राघव और प्रीति ने मिलकर मारा था या फिर किसी और ने? सवालों की बारिश हो रही थी और जवाब था रूम नंबर 201 में। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो। चल साहब, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ। एड्स हो या कैंसर या जो भी हो, जब प्यार हुआ था मुझे थोड़ी मालूम था, और ये प्यार के बाद भी हो सकता है या शादी के बाद भी। ऐसा कौन सा प्यार
जिसने तेरी अकल का ही कत्ल कर दिया। तू तो कविता से प्यार करता था ना, या नहीं? ये सब झूठ बोला था उसको। सब मैं तो उसके साथ बस मजे करना चाहता था। जो तू अब प्रीति के साथ कर रहा है, बीमारी के बावजूद, ये है तेरा असली प्यार? जलती थी वो मुझसे देखा नहीं गया कि राघव मुझे उससे ज्यादा प्यार करता है। जलती नहीं थी वो, फिक्र थी उसे तेरी। उसने अपनी पूरी जिंदगी तिल तिल कर काट दी सिर्फ तेरे लिए। ये सब दिखावा था, वो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती थी, इसलिए बांध दिया मुझे उस दिनेश के गले। देख आई, मैं और दिनेश अब अलग हो चुके हैं। तू मेरे और राघव के बीच में मत आ। वो तेरे लिए सही नहीं है। अरे तू मेरे लिए सही नहीं, जलती है तू मुझसे। देखा नहीं जाता तुझसे कि राघव को मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। पागलों जैसे प्यार करता है वो मुझसे, तेरे जैसे नहीं। राघव ने मुझे सब बताया, कैसे तूने उसको फंसाया, फिर जबरदस्ती उसके गले पड़ी और फिर उसे ये बीमारी। मैंने उसे बीमारी नहीं दी, उसने मुझे दी, और मैं उसके गले पड़ी या वो मेरे पड़ा, इससे तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझी? लेकिन एक बात समझ कि ये बीमारी हम दोनों के गले काटने वाली है बहुत जल्द, और मैं तुझे इससे बचा कर रखूंगी। सोई है तू उसके साथ? बोलना, सोई है तू उसके साथ? मैं उसके साथ जो भी करूं इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? तू इतना हलकट और कमीना निकलेगा ना, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक आकर तो दिखा। देख मैं तेरा क्या हश्र करवाती हूँ। सीधा पुलिस के पास जाऊंगी मैं, और वो हाथ पैर तोड़ देंगे तेरे, बंद कर देंगे तुझे, समझा? मैंने जब सुना कि आई ने राघव पर हाथ उठाया, मुझे बहुत गुस्सा आया। आइंदा से मेरे और राघव के बीच में आई ना, तो वो तेरी आखिरी सांस जान से मार डालूंगी तुझे। आई को जान से मारने की धमकी दी, गलत किया क्या? देख, गलत तब होता है जब किसी का नुकसान हो, और यहाँ नुकसान किसका हो रहा है? हम दोनों का, तेरा और मेरा। तो गलत कैसे हुआ? देख, एक ना एक दिन तो सभी को मरना, और फिर जो कल मरने वाला है अगर वो आज मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मतलब ये कि कविता को वैसे भी एड्स है और मुझे भी उसी से हुआ। देख, कहने को तो हो सकता है कि हम 20 साल और जी लें, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगले 6 महीने में मर जाए। देख, मुझे इंतजार नहीं करना है। अगर तू मेरा साथ दे तो हम उसको आज़ाद कर सकते हैं। मतलब आई को मार डाले? सोच कितना बड़ा सरदर्द खत्म हो जाएगा। उसके पास पैसे हैं, गहने भी हैं। हम तब तक मज़े करेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, और फिर जिंदगी मज़े मारने के लिए तो है ना। मैं थोड़ा सोच कर बताऊं? पहले बोल करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कैसे करना। और हाँ, ज़्यादा मत सोच, उसमें टाइम जाता है, और अपने लिए टाइम ही सब कुछ है ना। मैंने काफी सोचा और मुझे यही सही लगा कि आई को चले जाना चाहिए। पहले प्रीति ने बात छेड़ी थी, और वो नहीं छेड़ती तो मैं छेड़ता साहब खुद। साहब मुझे जल्दी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैंने कविता को मारा, लेकिन मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। लेकिन हमारा प्लान थोड़ा गलत हो गया। गलती मेरी थी, गुस्सा काबू में नहीं रहता ना। प्रीति, और लेना, तुझे अच्छा लगता है इसलिए खास तेरे लिए बनाया। नहीं बस। सुनो, मुझे मालूम है तूने जो बोला वो गुस्से में बोला। मुझे राघव पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रहने दे। मुझे मालूम है तुझे गुस्सा आता है और फिर तू शांत हो जाती है। तुझे मेरे लिए प्यार है अभी भी, है ना? हाँ। प्रीति। हाँ। थोड़ी देर मेरा हाथ पकड़ लेगी बेटा? ठंड लग रही है।
इतनी रात के कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। प्रीति, इसे तूने अंदर कैसे आने दिया? इसका मेरे घर में आना मना है। ये घर मेरा भी है और राघव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कविता, तू मेरे और प्रीति के बीच में से पीछे हटेगी या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूं। आखिरी बार मतलब? धमकी दे रहा है तू मुझे? क्या करेगा तू? क्या करेगा? आई! मुझे क्या करेगा तू? मैंने तुझे कहा था ना कि आइंदा राघव पे हाथ उठाया तो मार डालूंगी तुझे। तू मुझे मार डालेगी? क्या तुम दोनों को वाकई ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो प्यार था या प्यार है? नहीं, प्यार नहीं, नफरत, हैवानियत और लालच था। तुमने एक ऐसी औरत की जान ली है जिसने तुम्हें प्यार और भरोसे से सींचा था। तुमने तो अपनी मां को ही मार डाला जिसने तुम्हें अपने पेट में और बाहर की दुनिया में अपने खून से सींचा था। अब फिर से एक बार सोचो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो प्यार था या जानलेवा बीमारी? दिनेश तांबे, ए प्रीति शिंदे, तेरी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। ले, फाड़ के फेंक दो। अरे जानना नहीं है कि तेरा रिजल्ट क्या आया है? नहीं। प्रीति की HIV रिपोर्ट नेगेटिव आई। हम फिर से एक बार दोहराना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में HIV एड्स को किसी नैतिक मापदंड के साथ नहीं तोलना चाहते और ना ही उसके ट्रीटमेंट और उसकी सीरियसनेस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं। हम सभी एड्स पेशेंट्स के मानव अधिकारों और बेहतरीन इलाज के पक्ष में हैं, लेकिन इस केस में इस बीमारी ने एक पात्र की भूमिका निभाई। ये बीमारी उस भय और इनसिक्योरिटी का चिन्ह बन गई जो जुर्म को जन्म दे सकती है, लेकिन सिर्फ उन दिमागों में जहां पर विकृति पलती है और सिर्फ उन दिलों में जहां पर एहसान फरामोशी राज करती है। अगर प्यार अंधा है तो कविता का प्यार गूंगा और बहरा भी था। कोलू के बैल की तरह कविता इस प्यार की खेती में पिसती रही और एक बार भी नहीं सोचा कि फसल कैसी उभर कर आ रही है। और प्रीति अपनी नादानियों में ये देख ही नहीं पाई कि उसकी माँ कविता सिर्फ उसका भला ही चाहती थी। बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर करना, उन्हें तकलीफ ना हो इसलिए उनसे जिंदगी की सच्चाइयों को छुपाना, ये सब कुछ आगे चलकर बहुत दुखदायक हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि ऐसे मामलों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाए। अगर कविता ने अपने प्रेम में, अपने स्नेह में थोड़ी सतर्कता बरती होती तो शायद उसे इतनी दर्दनाक मौत नहीं देखनी पड़ती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, वक्त उड़ता जरूर है पर पायलट हमेशा हम खुद होते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।